हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 79। इसमें देखिए क्वेश्चन होंगे घातांक रूप में व्यक्त करने एवं घातांकों का मान ज्ञात करने की समझ से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें इन सब का घातांक रूप लिखना है और इनको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगी, 1 और 2। यहाँ लिख दिया 2 की घात 2। तो यहाँ पे देखो 15 को कितनी बार गुणा किया गया है, 1 2 3 बार। तो 15 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लिख देंगे 15 की घात 3। नेक्स्ट है देखिए 120 की पावर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4। ये लो, यहाँ लिख देंगे 120 की घात 4। नेक्स्ट है देखिए 150 की घात कितनी हो जाएंगी, गिन लेंगे कितनी टाइम आया है ये, 1 2 3 4 5। ये लीजिए 5। यहाँ लिख देंगे शब्दों में इसको 150 की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए b की पावर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये लो, यहाँ क्या लिखेंगे, b की घात 8। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 10 गुणा 10 यानी 10 की पावर 3। यहाँ नीचे देखो 49 लिखा हुआ, 49 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 7 इंटू 7 बराबर 7 की घात हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 625। 625 को क्या लिखेंगे, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इनको गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 5 पंजे 25, 25 का 5 से गुणा किया 125, 125 को 5 से किया 625। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 5 की पावर कितने लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ देखो 3 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, 3 की पावर 2 गुणा k की पावर भी 2। नेक्स्ट है देखिए 3p इंटू 3p इंटू 3p। इसको क्या लिखेंगे, 3p की पावर 3, या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और p की पावर भी 3। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 8 की पावर क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। नेक्स्ट है 64। 64 को क्या लिखेंगे, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, उनको गुणा करके देखेंगे कि कितने टाइम हमें लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये लीजिए, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए डी को कितनी बार लिखा हुआ, 1 2 3 4 यानी डी की घात 4। नेक्स्ट है देखिए ए गुणा ए यानी ए की घात 2 गुणा बी की घात 3। नेक्स्ट है ए बट्टा 4 ए बट्टा 4 ए बट्टा 4 यानी कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ए बट्टा 4 की घात 5। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित का मान, तो 2 की पावर 3 को हमने क्या लिख दिया, इस तरह से लिखा, फिर हमने मान निकाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितने जीरो लगा देंगे, 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे। ये लो, यह मान आ गया। 2 की पावर 8 है, कितनी है, 2 की पावर 8 है। तो 2 की पावर 8 को हम किस तरह से लिखेंगे, देखो 2 गुणा 8 बार 2 लिख देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
बराबर आगे इसका मान लिखेंगे कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 को 2 से गुणा किया 256। इधर देखिए 100 की पावर 2 क्या लिखेंगे, 100 गुणा 100, तो इसका मान क्या आ गया, 10,000 आ गया। 4 गुणा 4 की पावर 4, तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे इस तरह से, ये लीजिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ 64 को किससे गुणा करना है, 4 से, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1 6 चौक 24 और 1 25, 256। नेक्स्ट है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, और 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। ये लीजिए अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24 और 24 × 72। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हल कीजिए, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे लिखें 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 है, क्या है 9, इधर क्या है 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन हुआ, ये 9 बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि 3 की पावर 2 है वो बड़ा है और 2 की पावर 3 छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो देखिए यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, बराबर कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो गया 64। इसी तरह से 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9, 9 × 3 27, 27 × 81, 81 हो रहा है, क्या हो रहा है, 81 हो रहा है। तो बड़ा कौन हुआ, 4 की पावर 3 तो है छोटा और बड़ा है 3 की पावर 4, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 8 की पावर 4 और 4 की पावर 8 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 8 की पावर 4 का क्या मतलब है, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 8 8 64, ठीक है। 64 को गुणा करना है हमें किससे, 8 से करना है, किससे करना है, 64 को हमें 8 से गुणा करना है, ये लीजिए 64 को 8 से, 4 8 32 का 2 हासिल हो गई 3, 8 6 48, 48 और 3 51, 512, फिर से 512 को किससे करना है, 8 से करना है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 रेख 9, 8 पंजो 40, ये हो गया 4096 इसका मान। फिर 4 की पावर 8, तो 4 की पावर 8 का क्या मतलब होता है, देखिए 4 गुणा 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ठीक है ना। तो देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 को 4 से किया 256, कितना हुआ 256। अब 256 को हमें किससे गुणा करना है, 4 से करना है। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं 256 गुणा 4, यानी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं अब, ठीक है ना, यहाँ तक। तो 256 को 4 से किया 6 4 24 का 4 हासिल हो गई 2, 4 पंजो 20। इस तरह से देखिए अगर इस तरह इसको आगे से आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1024 को 4 से किया 4096 आ गई, और 4096 को फिर हमें 4 से करना है, यानी हमारा आंसर क्या आना है, ज़्यादा आना है, जबकि 4096 यहाँ पे तो यहीं पे आ गई, यानी छोटा कौन होगा, 8 की पावर 4 है वो तो छोटा हो गया, और 4 की पावर जो 8 है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से गुणा करके हम इन सब का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 80। तो 80 में देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, -5 की पावर 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 गुणा -5 गुणा -5,
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका मान भी लिखना है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस और ये माइनस, यानी माइनस का होगा आंसर। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से किया 125। नेक्स्ट है देखिए -3 की पावर 2, यानी -3 गुणा -3, फिर -4 की पावर 2, तो -4 गुणा -4। आंसर देखो किस में आएगा, माइनस। जब इवन नंबर में हो माइनस तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को गुणा किया, क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर यहाँ प्लस और माइनस को किया, माइनस आ गया। माइनस और प्लस, माइनस को किया, प्लस आ गया। तो आंसर तो प्लस में आना है। 3 3 9, और 9 को 4 से किया 36, और 36 को 4 से किया देखिए 144। 36 को हमें किससे गुणा करना है, 4 से करना है, तो यानी 144 आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट है -2/3 की पावर 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 और -2/3, ठीक है ना। आंसर प्लस में आएगा। ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बट्टे 3 3 9, 9 3 27 3 81, 81 16/81 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 3 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। 3 की पावर क्या हो गई, 2 3 6, ये लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये लो। अब इनको गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, और 243 को 3 से किया 729 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 60 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो देखो इन सब को हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 2 4, 4 7 28, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ओके, यहाँ देखो 343 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 2 7 14, ये नहीं होगा। 3 3 9, 9 7 63, ये भी नहीं होगा। इसको देखो 7 को 7 से किया 49, 49 को 7 से किया 343, यानी गया, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न प्रश्न होगा, हल कीजिए। यहाँ पे देखो क्या है, 4 की पावर 7 भाग 4 की पावर 3। जब आधार क्या हो, सेम हो, बीच में निशान भाग का हो, तो पावर आपस में घट जाती हैं, यानी 4 की पावर क्या हो गई, 4 की पावर 7 - 3, और ये कितना आंसर आ जाएगा, 4 की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, 6 की पावर 3 × 6 की पावर 2 × 6 की पावर 4। इसका मतलब होता है जब बेस सेम होता है और बीच में निशान गुणा का होता है, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 6 की पावर कितना हो गया, 3 + 2 + 4, तो क्या हो गया, 3 और 2 5 और 4 9, यानी 6 की पावर कितना हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट है देखिए, फिर देखिए 3 की पावर 3 और की पावर 2, यानी 3 की पावर इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 3 की पावर 6। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 और की पावर 2, यानी 5 की पावर 3 दूनी 6, तो 5 की पावर 6। नेक्स्ट है, निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक के रूप में लिखना है हमें। 500, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 512 का तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 5 10, फिर 2 6 12, फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 का देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर से 2 का देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 64, फिर 2 का देंगे 32, फिर से 2 का देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 का देंगे तो 1, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 की पावर 9। नेक्स्ट है देखिए 1000
24। 1024 में किसका देंगे? 2 का देंगे। हम जानते हैं 2 5 10, 2 फिर क्या हो गया, उतारा 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 512 आ गया। फिर देखिए 512 हम 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 दूनी, ये 256 आ जाएंगे। फिर 2 का देंगे 128 आ गया। 128 में 2 का देंगे 72 हो गया। अब आगे वाला सेम आ गया ना, देखिए 128 में किसका देंगे, ये 2 का देंगे तो कितने आएंगे, 64 आएंगे। कितने आ जाएंगे, 64। फिर 2 का देंगे तो 32, 2 का देंगे 16, यहाँ 2 का देंगे 8 आ गया, यहाँ 2 का देंगे 4 आ गया। फिर 2 का देंगे क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 2 का देंगे 1 आ गया। यानी 2 की पावर हम कितनी लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये लीजिए। अब यहाँ पे देखो 729, तो 729 में किसका भाग देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का चला जाएगा। 3 का देंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1, 1 के आगे 2 उतारा, 3 4 12, फिर 3 तिया 9। फिर से किसका देंगे, 3 का देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। नेक्स्ट है 1331। इसमें देखिए 3 और 1 4, 3 7 8, 3 का जाएगा नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 11 का दे लेते हैं। तो देखिए इसमें 11 का देंगे तो 11 एकम 11, बचे कितने, 2, 11, 2 के आगे 3 उतारा, 11 दूनी 22, ठीक है, बचा 1, फिर 11 एकम 11, फिर 11 का देंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 का देंगे, एक आंसर आ गया। यानी 11 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। इस तरह से इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके फिर इनको घातांक के रूप में लिख देंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक है अपना 81। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो बेस सेम है, बीच में निशान गुणा का है, तो क्या हो जाती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब को 2 की पावर 7 + 2 + 6, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 2 की पावर 15 हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए p की घात 6 भाग p की घात 2। जब बेस सेम हो और बीच में निशान भाग का हो तो पावर आपस में घट जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, p की पावर 6 - 2 बराबर p की पावर 4, आंसर हो गया। नेक्स्ट है 6 की पावर 2 की पावर 4 भाग 6 की पावर 8। इसका मतलब होता है देखिए 6 की पावर क्या हो गई, ये 4 दूनी 8, 8 और भाग 6 की पावर 8। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 6 की पावर 8 - 8, यानी 6 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट है y की पावर 20 भाग y की पावर 2। तो सबसे पहले तो इसको सरल करेंगे ना, तो देखो y की पावर क्या हो गया, ये 20 - 2, ठीक है, और गुणा y की पावर 5। इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 18 और गुणा y की पावर 5। अब जब आधार सेम हो, बीच में निशान गुणा का हो, तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो y की पावर 23 आंसर आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो देखो 5 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 5, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से 5 × 5 करके हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 की पावर 3 का मतलब होता है क्या,
125, ठीक है 125। और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, तो बड़ा कौन हुआ 243 हुआ, यानी इस तरह से होना चाहिए। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट है देखिए 6 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। जब पावर सेम है और बीच में निशान गुणा का है तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी इसका मतलब भी क्या है, ये 6 5 30, 30 की पावर ये क्या हो गई 5 बराबर 30 की पावर 5, ये क्या हो गया सत्य हो गया। नेक्स्ट है 108 की पावर 0 और 1080 की पावर 0। तो हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है, उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो दोनों की पावर 0 0 है, यानी दोनों का मान क्या हो गया 1 1 हो गया, जबकि इसको बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया असत्य हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 बराबर 1 इनका आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 108 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 1080 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा। नेक्स्ट है देखिए 2 गुणा 5 और ये ऊपर 5, ये इस तरह से है, पावर सेम है ना, तो क्या करेंगे 2 5 10, 10 की पावर क्या हो गई 5 हो गई, 10 की पावर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, तो इसका मतलब हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, और ये क्या है यहाँ पे बराबर का निशान दिया हुआ है 10 की पावर 10, जबकि ये बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया अपना असत्य हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है 7, अब इसके आगे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना इतना इजी नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे 7 गुणा 10 की पावर, 0 को हम 10 की पावर में लिख देंगे, कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा 10 की पावर 7 लिख देंगे, ठीक है ना। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको क्या लिखेंगे 8.56, अब आगे इसको इतना आगे तक लेके जाना है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं तो ठीक है, नहीं 8.56 ही लिख देते हैं, और गुणा क्या करेंगे 10 की पावर, आगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको 5.7, 5.7 और फिर क्या करेंगे 7 6 9 2 8 6, इस तरह से अपन इनको क्या कर सकते हैं पूरा भी लिख सकते हैं, अगर 7 6 तक भी लिखते हैं ना, या यहाँ पे 9 है तो 7 7 कर देंगे, ठीक है ना। और गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, देखो अपन ने दशमलव कितना इधर किसकाया है 1 1 2 3 4, 4 किसकाया है ना, तो 4 आ जाएंगी 10 की पावर। यहाँ पे 6 मत कर देना क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखो 7.0000003 गुणा 10 की पावर, अब कितनी हो जाएंगी, दशमलव को हम कितना अंक इधर लाए हैं 3 अंक लाए, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ देखो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे 8.9, ठीक है ना 8.9, और बाकी आगे वाली संख्या लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है। और 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, देखो दशमलव यहाँ पे है तो इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, तो 10 की पावर 10 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो 6.189 यहाँ तक लिख दिया, और यहाँ पे दशमलव है ना तो गुणा 10 की पावर यहाँ पे है, यहाँ पे लेके आए कितने अंक 1 2 3 4, 4 इधर किसका है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए, सामान्य रूप में हमें यहाँ पे इनको लिखना है। तो देखिए सामान्य रूप में इनको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 10 की पावर 5 है ना, यानी दशमलव को 5 अंक इधर किसका देंगे, ठीक है ना। कैसे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 5
7 8 3 2। अब यहाँ पे कितने अंक इसका, 1 2 3 4 ही अंक इसका है, तो क्या करेंगे हम, 1 0 और लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसको देखो, 10 की पावर 2, यानी हमें इसको 100 से गुणा करना है, तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी 360.7 आ गया। आगे इसको देखो, 10 की पावर 5 है, दशमलव कितने अंक, 5 अंक इधर किसका ना, हमारे पास 4 हैं तो 1 0 और लगा देंगे, तो 70057 यहाँ देखो 9.85 गुणा 10 की पावर 2 है, तो 985 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य बताइए। ए की पावर m गुणा ए की पावर n गुणा ए की पावर p बराबर क्या हो जाता है, इन तीनों का हम क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, अपना कथन सत्य है। ये क्या है, ए की पावर m भाग ए की पावर n, तो ए की पावर n माइनस m नहीं होता है, क्या होता है, m माइनस n होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य। ए की पावर m और n, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ए की पावर 0 बराबर 0, गलत बात है, ए की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इस तरह से ये वाला कार्यपत्रक भी अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।